एसआरएच बनाम पंजाब किंग्स और दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार गई थी, तो जीत का उनको बेसब्री से इंतजार होगा। बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश है, तो जीत यहां पर इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है तो दोनों टीमों को यहां पर जीतना जरूरी होगा। हम देख रहे हैं इस वक्त ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट और हमारे साथ कुछ ही समय बाद जुड़ेंगे संजय मांजरेकर। तो संजय, 5 पॉइंट्स पे हम हमेशा की तरह नजर डालेंगे और पहला पॉइंट हमारा ये आता है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग बैटल यहां पर है, राहुल वर्सेस राशिद खान का। और केएल राहुल के बिगेस्ट नेमेसिस रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं 3 बार वो उन्हें आउट कर चुके हैं और बाकी भी जो बल्लेबाज हैं पंजाब किंग्स के, उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहा है। क्या आप राशिद को केएल राहुल के देखते ही पावर प्ले में ले आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि केकेआर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत ही अच्छी रणनीति अपनाई थी। ऑयन मॉर्गन ने जब पहले 10 ओवर में 7 ओवर स्पिन के कराए उन्होंने। और यहाँ पर भी पंजाब किंग्स की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो राहुल और मयंक अग्रवाल पे बहुत कुछ निर्भर होता है। तो बुरा आइडिया नहीं होगा अगर राशिद खान को जल्दी वो लाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि पता चल गया कि अब राशिद खान आए तो राहुल उनके खिलाफ सेफली खेले और फिर राशिद खान के 2 ओवर जो चले जाएंगे वो फिर से मिलेंगी नहीं आपको, तो बाद में किसी और पे वो जिम्मेदारी आएगी। लेकिन बुरा आइडिया है नहीं। और अगर वो मुजीब को भी खिलाए इस मैच में तो फिर आप रशीद खान को ज्यादा केएल राहुल के खिलाफ गेंदबाजी करा सकते, क्योंकि बाद में एक सिमिलर आपके पास एक बॉलर है। दूसरी चीज एक इंटरेस्टिंग ये है इन्हीं आंकड़ों में कि सभी बल्लेबाजों के खिलाफ तो अच्छा रिकॉर्ड है राशिद का, लेकिन क्रिस गेल का मैं देख रहा हूं इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्ट्राइक रेट भी करीब 200 का है उनका इनके खिलाफ, और रन भी अच्छे खासे बना लेते हैं। तो क्या क्रिस गेल को अब 11 में होना चाहिए या नहीं? पिछले वो 42nd बर्थडे पे तो नहीं रखा था उनको। जी हाँ, मैच शारजा में है तो और भी मन करता होगा पंजाब किंग्स का कि गेल को एक मौका दिया जाए। लेकिन अभी उनकी टीम का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा सेटल हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने एक सिलेक्शन किया माकरम का, और इन माकरम ऐसे खिलाड़ी है उनको टॉप 3 में खेलना ही है। इनफैक्ट ओपनर है, पिछले मैच में नंबर 3 पे गए थे। तो गेल अगर आए तो फिर आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा आपका 1 2 3। तो अगर पंजाब किंग्स तैयार है कि उसको डिस्टर्ब करे तो फिर मुझे लगता है कि कप्तान को एक बहुत ही बड़ा एक निर्णय लेना पड़ेगा कि गेल को ऊपर खिलाएं मयंक अग्रवाल के साथ, फिर आएंगे नंबर 3 पर जैसे पिछले मैच में माकरम थे, और उसके बाद केएल राहुल आए ताकि मजबूती और क्लास बीच में भी रहेगा। ये होगा नहीं, लेकिन ये एक आइडिया है। तो मेरा मानना है कि गेल की जगह वो अगर पेस बॉलर, कोई एक क्वालिटी पेस बॉलर लाए नेथन एलिस की तरह, या कोई स्पिनर खिलाए, आदिल रशीद शायद शारजा में और भी प्रेशर फील करे, वो बेहतर होगा। वैसे बुरा आइडिया नहीं है क्योंकि कुछ अगर आप देखें केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, न्यूजीलैंड दौरा था शायद, और अच्छा परफॉर्म भी उन्होंने वहां पर भारतीय टीम के लिए किया था। लेकिन अगला भारतीय क्रिकेट में निखिल ऐसा होता नहीं, बड़े नाम के जो प्लेयर्स है हाँ, वो अपने ही स्थानों पे ज्यादा खेलते, ऊपर नीचे यहाँ वहां ज्यादा जाते नहीं। तो ये एक इतिहास रहा है भारतीय क्रिकेट। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला पॉइंट हमारा ये है कि वार्नर को करना होगा बेस्टो वाला काम, और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जॉनी बेस्टो थे ना संजय, तो जो शुरुआती पावर प्ले में जो तेज तर्रार रन बनाने की जरूरत होती थी वो पूरा कर लेते थे। उनका यहाँ पर आप स्ट्राइक रेट देंगे तो 167 का था, बाकी बल्लेबाज सिर्फ 104 का स्ट्राइक रेट हो जाता है, तो काफी बड़ा अंतर है। आपको लगता है जब वार्नर कप्तान थे कभी कभी ऐसा महसूस होता था क्योंकि कप्तानी थी तो थोड़ा संभल कर खेलते थे, अब क्योंकि कप्तानी चली गई है तो एकदम फ्री होके खेल सकते हैं, वो रोल अपना सकते हैं बेस्टो वाला? देखिए, बेस्टो अपने प्राइम में, ये जो आंकड़े हैं वो जब अपने प्राइम में बहुत अच्छी फॉर्म में थे तब खेल रहे थे इसी तरह, और वार्नर भी एक जमाना था जब ऐसे खेलते थे, और हर साल एक्चुअली आईपीएल में वो इसी तरह बल्लेबाजी करते थे जैसे टीम की नीड है वैसे। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से आउट हुए और जो पहला हाफ आईपीएल का हमने देखा जहां पर ड्रॉप भी हुए थे, ये डेविड वार्नर कुछ अलग है। आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आगे जाके क्या होने वाला है, कोई मेंटल इश्यू है या पता नहीं है, जस्ट लॉस ऑफ फॉर्म, कॉन्फिडेंस चला गया है। तो जी हाँ, बेस्टो एक अच्छे ओपनिंग प्लेयर थे और अभी है नहीं, लेकिन डेविड वार्नर में क्षमता है कि बिल्कुल उनकी जो कमी है वो महसूस ना होने दे अपने टीम को। लेकिन एक दौर से गुजरे वार्नर, जहां पर ये वार्नर हमने किसी ने इस तरह का वार्नर अभी तक देखा नहीं, तो देखना पड़ेगा कि क्या
अंजाम इसका है। पिछले मैच में बहुत जल्दी आउट हुए थे, तो देखते हैं 1-2 मैचेस में इनका फॉर्म कैसे हो। तो सिर्फ बैटिंग की परेशानी नहीं है इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद की, गेंदबाजी भी है, खास तौर पर पावर प्ले में। पावर प्ले बोलिंग है हैदराबाद की दुखती रग। ये हमारा अगला पॉइंट है। यहाँ पे जो हम आंकड़े देख रहे हैं संजय, वो ये कि सिर्फ 4 विकेट निकाले हैं 8 पारियों में, जो कि सबसे कम है किसी भी टीम के लिए इस आईपीएल सीजन में। अगर आप देखें तो 4 विकेट, जैसे मैं कह रहा हूं, इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एक चीज तो आपने कहा कि राशिद खान से हम शुरुआत कर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज हमने देखा, संदीप शर्मा को पिछले मैच में नहीं कराया, और पावर प्ले में उनका रिकॉर्ड देखें तो मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले इन दी आईपीएल हिस्ट्री में वो टॉप पर आते हैं। क्योंकि स्विंग कराने वाले बॉलर्स होते हैं, वो ज्यादातर विकेट लेते हैं, क्योंकि पहले 6 ओवर में बहुत कम बार हम देखते हैं कि कोई फास्ट बॉलर गेंदबाजी कर रहा है और उनको छक्का मारने की कोशिश में कोई आउट हुआ है, तो उनको आउट लेना पड़ता है। इसीलिए बुमराह का भी रिकॉर्ड अगर आप देखें पहले 6 ओवर में इतना खास नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग चलती है, और वहां पर भुवनेश्वर कुमार मुझे लगता है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बॉल को स्विंग कराए और किसी भी तरह जल्दी विकेट ले। अगर आपकी आइडिया रशीद खान की वो अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो शायद विकेट्स वहां पर आ जाएंगे। संदीप शर्मा पिछले मैच में, क्योंकि वो मैच दुबई में था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि उनके लिए पिच सूटेड नहीं था। दुबई या अबू धाबी में, शारजा में नहीं था, लेकिन शारजा में जिस तरह का ग्राउंड होता है या पिच होता है, वहां पर संदीप शर्मा बिल्कुल करेक्ट बॉलर होंगे। लेकिन सनराइजर्स जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, शायद उनको ना खिलाए। तो ये मौका है, मुझे लगता है कि संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, रशीद खान से गेंदबाजी कराए पहले 6 ओवर में, तो विकेट लेने के आसार है। इस बीच क्या आपको लगता है पंजाब किंग्स को एक अतिरिक्त बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी? मैं पिछले मैच का इस बात कर रहा हूं, अंत में रन नहीं बना पाए थे। शाहरुख खान के बारे में वो सोच सकते हैं ईशान पोरेल की जगह? ईशान पोरेल की जगह बल्लेबाज नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप पंजाब किंग्स को देखें तो उनको सिर्फ मदद चाहिए थोड़ी बॉलिंग में। अर्शदीप सिंह ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इतना जो सपोर्ट चाहिए, शामी T20 में हर मैच में उतना इम्पैक्ट नहीं करते, तो पोरेल काफी महंगे साबित हुए, और शारजा में और भी उनके लिए काम कठिन हो सकता है। तो मेरा एक सुझाव है कि नेथन एलिस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पहले हाफ में, और शारजा में आपके पास कुछ अलग चाहिए सर्वाइव होने के लिए बॉलर करके। तो वहां पर मुझे लगता है कि नेथन एलिस को अगर वो खिलाए तो बेहतर हो सकता है। आदिल रशीद को फिर वो फॉरेन प्लेयर करके बाहर रख सकते हैं, क्योंकि आदिल रशीद के लिए 2 अच्छे रिप्लेसमेंट है पंजाब के पास लोकल, एक तो बिश्नोई और अश्विन। तो ये मेरा सुझाव होगा। इस बीच क्रिस जॉर्डन का अवेलेबिलिटी का इस वक्त हमें पता नहीं, पिछले मैच पे तो नहीं खेले थे, वो भी वैसे बेंच पे बैठे होंगे पंजाब किंग्स के लिए। आखिरी पॉइंट का हम रुक कर रहे हैं संजय, वो ये डेथ ओवर्स में अर्शदीप है अद्भुत, और हम दिखा रहे हैं किस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है। पंजाब के बॉलर्स अगर आप देखें डेथ ओवर्स इन आईपीएल 2021, तो अर्शदीप का रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 ओवर डाले, 5 विकेट उन्होंने लिए हैं, एवरेज उनकी 13 की है, और बाकी गेंदबाज देखें तो उनके कंपैरिजन में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है अर्शदीप को, व्हाट इज इट दैट रियली मेक्स हिम क्लिक? देखिए, पिछले मैच में जब वो खेले, उन्होंने 5 विकेट जब लिए, तो उनके ऊपर कैमरा था जब पंजाब किंग्स बैटिंग कर रही थी, और वो हरप्रीत बार के साथ बैठे हुए थे, और दोनों काफी देर तक, ये 5-6 ओवर तक ये सिलसिला चल रहा था कि बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे, कुछ देख रहे थे, और आपस में ये ऐसे वो उनके जेस्चर चल रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि बहुत बॉलिंग के बारे में सोचने वाले 2 युवा खिलाड़ी वहां पर बाहर बैठ के काम की बात कर रहे हैं, तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद ये उनका सीक्रेट हो कि सोचने वाले बॉलर है, क्योंकि मैंने पिछले बार भी कहा कि ये सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट 5 विकेट हॉल है आईपीएल में, क्योंकि ये लकी 5 विकेट हॉल नहीं था। हर बॉल में कोई एक प्लानिंग थी, और उनके पास पूरा वो रेंज है। और मुझे लगता है कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद वो थोड़ा इंडियन क्रिकेट के नजदीक उनको स्पॉटलाइट में रखना चाहिए। खासियत ये है कि यॉर्कर अच्छा डालते हैं, फुल लेंथ गेंद जो होती है, बिल्कुल स्लॉट वाली गेंद, वो भी उनकी थोड़ी सी मारने के लिए कठिन है। लेकिन शारजा में शायद मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो उनके पास हर पिच के लिए, हर बल्लेबाज के खिलाफ, हर स्टेज के लिए एक उपाय उनके पास है। और जब एक बॉलर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस गेंदबाजी करता है, फिर ये सब वेरिएशन बिल्कुल स्पॉट में भी गिर जाते हैं।
संजय, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था बहुत अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए अगर प्लेऑफ रेस में बने रहना है। वैसे एसआरएच के लिए और भी अहम है क्योंकि वो एकदम ही नीचे हैं पॉइंट्स टेबल में। अच्छी खबर उनके लिए ये है कि इस पूरे सीज़न में एक ही मैच अभी तक जीते हैं और वो विन भी पंजाब किंग्स के खिलाफ ही आया था। तो शायद ये लकी उनके लिए साबित हो सकता है। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।